ऑल तो कल के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आप लोगों को मतलब कल नहीं आ सका बिकॉज ऑफ वेरी अर्जेंट वर्क। इस वजह से मैं कल लाइव क्लास नहीं दे पाया एंड इसलिए मैंने आपसे एक्सक्यूज़ किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मेरा एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट किया होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो पहले तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, अगर कोई मुझसे क्वेश्चन करना चाहता है। दूसरा मैंने कहा था कोई मिलने भी आए तो आई विल फील गुड। और सलमान भाई मिलने आए मुझे स्पेशली ऑफिस में एंड वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन। उन्होंने कुछ मुझसे चीज़ें भी जो है वो डिस्कस की, कुछ टिप्स वगैरह उन्हें चाहिए थी वो भी उन्होंने ली। और आप कोई भी क्वेश्चन है अभी आपका तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले। तो फिर हम जो है क्लास को स्टार्ट करेंगे। सर एक सवाल था छोटा सा। जी, जी। सर ये प्राइवेट लेबल करने के लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होती है या बगैर रजिस्ट्रेशन के भी हम कोई प्राइवेट लेबल सिस्टम में कर सकते हैं लॉन्च? नहीं, प्राइवेट लेबल के लिए देखें आपको चाहिए ट्रेडमार्क, ठीक है? तो ट्रेडमार्क अंडर कंपनी जो है ना वो आपकी जो ई-कॉमर्स कंपनी है या फिर आपकी जो है वो क्या उसे बोलते हैं एलएलसी है, जो भी आपकी कंपनी है ना यूएई में। तो उसमें जो है वो आपको मतलब उसके थ्रू जाना पड़ता है। मतलब एज़ एन इंडिविजुअल आप ट्रेडमार्क नहीं ले पाते। फिर बहुत सी मतलब इश्यूज़ आपको आ सकते हैं। प्राइवेट लेबल बेसिकली जो है वो एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस है ना, ठीक है? उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी है, तो कहीं न कहीं आपको इश्यू आएगा, ठीक है? जहाँ पर आपको लाइक वहाँ पर आपको अ, क अमेज़न आपसे मतलब डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर कर सकता है। तो इसलिए प्राइवेट लेबल हमेशा जो है वो कंपनी लाइसेंस पर अकाउंट खोल के ट्रेडमार्क लेकर तो उसी पर ही किया जाता है। हेलो। यस रवि, वेलकम, हाउ आर यू? जी सॉरी, माफी चाहूंगा, अभी आया मैं ऑफिस से सर, नो अभी। प्रॉब्लम, हमने अभी ही शुरू किया। चले, सही है सर। हाँ बिल्कुल अभी शुरू। मैं रवि भाई ना हो ना क्लास में तो मजा नहीं आता, क्वेश्चन नहीं करने वाले बहुत कम हो जाते हैं अरे फिर। बहुत क्वेश्चन है सर, अभी तो बहुत क्वेश्चन है अभी, क्योंकि तो रवि प्रैक्टिस भाई तो बहुत गुस्सा क्वेश्चन है। मेरे ऊपर मत निकाल देना। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, आपको आराम से मिलेंगे कभी, तब तब चलिए पूछेंगे। ठीक है, आप ऑफिस में आओ। अच्छा मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा प्लीज, आई हैव टू रिसीव दिस कॉल प्लीज।
हाँ जी, तो सॉरी फॉर द डिले। एक्चुअली मैं अभी जस्ट कॉल मुझे उठानी थी हर हालत में। आई हैड टू रिसीव अ कॉल, ठीक है। और तो अभी हम आज की क्लास जो है वो हमारी बेसिकली पीपीसी कैंपेन्स पर है। और पीपीसी कैंपेन्स आप में से अगर कोई मार्केटिंग में है, ठीक है, मार्केटिंग फील्ड में है, तो आपको आई गेस आइडिया हो जाएगा कि पीपीसी कैंपेन क्या होती हैं, क्या मतलब इन्हें क्या बोलते हैं, इनका क्या पर्पस होता है। बेसिकली हम जो भी प्रोडक्ट अमेजोन पर मतलब लिस्ट करते हैं, ठीक है, मे बी हमारी प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी 1000 या 500 100 बंदे सेल कर रहे हो, तो हमारी प्रोडक्ट जो है वो कैसे मतलब नंबर 1 रैंक पर आए, टॉप ऑफ द लिस्ट आए, कस्टमर के पास ज्यादा से ज्यादा हमारी प्रोडक्ट की रीच हो। तो इस चीज को जो है वो हम करते हैं पीपीसी कैंपेन्स के थ्रू। हम प्रोडक्ट्स को रैंक करते हैं, फिर और भी डिफरेंट तरीके हम मतलब अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, सर्कल में फ्री प्रोडक्ट देते हैं, या कस्टमर अगर बाय करता है प्रोडक्ट तो हम उसे रिफंड जो है वो ऑफर करते हैं और कहते हैं कि आप हमें रिव्यूज दे दें। तो बेसिकली ये तरीके होते हैं प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। अब रैंकिंग क्या है, जो आपका बीएसआर होता है, बेस्ट सेलर रैंक, उसे हम रैंकिंग बोलते हैं। तो पीपीसी कैंपेन बेसिकली मैं आपको आज प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि पीपीसी कैंपेन्स कैसे चलती हैं। कि as we all know, PPC stands for pay per click. By using Amazon PPC campaigns, we optimize our product listings and generate sales. It is important to know that what kind of campaign we should run to minimize our budget and to increase sales as well as ranking. तो याद रखें, जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं उसको आपको रैंक करने के लिए और सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आपको पीपीसी कैंपेन लगानी पड़ती है। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, जैसे सर जी जी सर जैसे पीपीसी कंपेन में सिर्फ प्राइवेट लेवल पर कर सकते हैं, होलसेल पे भी अपना पीपीसी कंपेन कर सकते आप दोनों पे कर सकते हैं, प्राइवेट पे भी कर सकते हैं, होलसेल पे भी। हैं? ओके सर। जी, एनीवन एल्स? ओके, अब मैंने आपको बताया कि मतलब पीपीसी कैंपेन क्यों लगाई जाती है, तो ये नेक्स्ट स्लाइड भी बेसिकली उसी से मुताल्लिक है कि आप पीपीसी कैंपेन के थ्रू ड्राइव मोर सेल्स, मतलब आप अपनी सेल्स को बढ़ाते हैं, जो है रैंक को इम्प्रूव करते हैं, प्रॉफिट इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड भी यही इसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है। अब क्वेश्चन आता है कि हमें कौन सी पीपीसी और किस टाइप की पीपीसी कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए और पीपीसी कैंपेन के टाइप क्या क्या है। तो बेसिकली पीपीसी कैंपेन के जो है वो दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका ऑटोमेटिक और एक आपका टाइप होता है मैनुअल। अब ऑटोमेटिक में क्या होता है, हम सिंपली अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं जिसको हमने एडवर्टाइज करना है, एंड देन आफ्टर दैट हम अमेजोन को एक अपना डेली का बजट देते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं और कैंपेन ऑन कर देते हैं। उसमें अमेजोन क्या करता है कि आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं अमेजोन पे, वहां पर अमेजोन उनको टारगेट करने लगता है बाय इटसेल्फ। याद रखें, जो आपकी पीपीसी कैंपेन है ये अगेंस्ट योर कीवर्ड्स, आपके कीवर्ड के अगेंस्ट चलती है। मेरे ख्याल में मैंने कीवर्ड्स की क्लास आपको ऑलरेडी दी है। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी। ऐसे है सर, कीवर्ड की क्लास होती है। ठीक है, तो याद रखें जो भी आपकी कैंपेन होती है वो कीवर्ड्स के अगेंस्ट होती है। मैनुअल कीवर्ड जो मतलब आपकी कैंपेन होती है
यहाँ पर देखें seller handpick keywords they want to bid on to fine tune where their ad spending goes. Sellers can choose broad match, phrase match or exact keywords when bidding to fine tune where their ad spending goes. ठीक है, ये broad match क्या है, phrase match क्या है, ये मैं आपको आगे explain करूंगा. Means ऑटोमेटिक में Amazon आपके keywords को टारगेट करता है, जबकि मैनुअल में आप खुद keywords को टारगेट करते हो. अब बात आती है कि अभी दोनों में से बेस्ट कौन सा है? दोनों आपको करनी है, दोनों. क्योंकि ये ऑटोमेटिक बेस्ट होगा या मैनुअल? मैं आपको बताता हूँ आपको दोनों कैसे करनी है. जब ऑटोमेटिक आप चलाएंगे ना, तो लाइक आप एक वीक तक चलाते हो उसे. अब आपकी जो कैंपेन है ना, वो कीवर्ड्स के अगेंस्ट जा रही है. ठीक है, अब वहां पर Amazon खुद से कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा है. तो वहां पर एक हफ्ते तक Amazon खुद से, हो सकता है कई कीवर्ड्स ऐसे हो जो आपकी लिस्टिंग में ऐड ना हो, और लेकिन Amazon उन्हें टारगेट कर रहा है और वहां पे आपको सेल्स आना शुरू हो गई. तो एक वीक बाद आप क्या करते हो, जो जो कीवर्ड्स आपकी सेल्स आपको दे रहे हैं, उन कीवर्ड्स को आप निकाल कर मैनुअल ऑटोमेटिक को स्टॉप करते हो और मैनुअल कैंपेन जो है आपकी, आप इसे चालू करते हो. ठीक है. Okay. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मतलब कैंपेन टाइप, कि हम किस पर कैंपेन लगा सकते हैं. बेसिकली 3 टाइप की जो होती है ना कैंपेन होती है जो एडवर्टाइजिंग होती है. एक होता है आपकी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स और प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स. स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स मीन सिंपली आप, मैं यहाँ पर अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं, लाइव एग्जांपल, अब यहाँ पर मैं कोई भी प्रोडक्ट जो है वो सर्च करता हूँ. लेट्स से मैं यहाँ पर ओके ईयरफोन्स पे जाता हूँ. अब ये आप देख सकते हैं. ठीक है, ये साउंड कोर, यहाँ पे आपको स्पॉन्सर नजर आ रहा है. तो ये उसने एक प्रोडक्ट को स्पॉन्सर किया हुआ है. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको स्पॉन्सर लिखा आ रहा है, तो ये एक प्रोडक्ट को उसने स्पॉन्सर किया हुआ है. ठीक है, जबकि जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर वो है स्पॉन्सर ब्रांड्स. मींस कि ये जो एक साउंड बीट्स ब्रांड है, ठीक है, ये ब्रांड, इस पूरे ब्रांड को आप, पूरे स्टोर को आप जो है वो एडवर्टाइज करोगे. ठीक है. तीसरी जो आपकी टाइप उसने उधर आपको दे दी, वो आपको दी प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स. ठीक है, कि मींस इधर अगर मैं आऊं तो यहाँ पर आप ये वीडियो देख सकते हैं. तो ये प्रोडक्ट डिस्प्ले एड्स में आती है कि आप अपनी प्रोडक्ट के वीडियोस डालते हो. ठीक है, और अपनी प्रोडक्ट्स को वहां पर एडवर्टाइज करते हो थ्रू वीडियोस. इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है? तीनों में से बेस्ट कौन सा होगा? वेल बेस्ट जो है, तीनों बेस्ट हैं. ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 है स्पॉन्सर ब्रांड्स, ये आप सिर्फ प्राइवेट लेबल में ही कर सकते हो. ठीक है जी. आप सर होलसेल में भी तभी कर सकते हैं ना जब आपने अपनी लिस्टिंग बनाई हो. अगर आप मीटू में शामिल है तो आप नहीं, तो भी करेंगे? नहीं, मीटू को भी कर सकते हैं. जो आपने लिस्टिंग मीटू की है ना, उसको भी कर सकते हैं आप. तो उसका फायदा ही क्या है? अगर आपके पास बाय बॉक्स है तब तो आपको फायदा होगा. अगर बाय बॉक्स कोई और रन कर रहा है तो आपकी कैंपेन के ऊपर दूसरा सेल नहीं कर जाएगा? फायदा है कि बाय बॉक्स आपके पास है लेकिन प्रोडक्ट रैंक नहीं है ना. ठीक है, आई थिंक ये सलमान अभी बैठे हैं तो इन्हें मैंने ये लास्ट जो है ना वो क्लास में समझाया था ये. ठीक है, कि ये प्रोडक्ट जो है वो आपकी बाय बॉक्स आपके पास है लेकिन प्रोडक्ट में भी रैंक ना हो, फर्स्ट पेज पे डिस्प्ले ना हो. ठीक है, तो जब कस्टमर मतलब प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं तो उसे वो प्रोडक्ट मिल नहीं रही. ठीक है, लेकिन हम होलसेल और मीटू में तो वही प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं ना जिसका बीएसआर ऑलरेडी अच्छा हो. फिर हम उसको क्या, उसके लिए हमें स्पॉन्सर, उसको क्यों हम आगे इसके ऊपर कैंपेन चलाएंगे? सही है, मैं समझाता हूँ. मैंने आपको लास्ट टाइम एक क्लास में बताया था कि हम यूके यूएस की लिस्टिंग्स को कॉपी करते हैं, मीटू करते हैं यूएई में. मैंने ये आपको लेक्चर दिया था.
नहीं, ये लेक्चर नहीं दिया था आपने, मुझे अलग से एक दफा बताया था, आपने कहा था क्लास हाँ, में आप बताएंगे ये चीज। ओके, वो आई दूंगा, उसमें आप समझ जाओगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप होलसेल की प्रोडक्ट्स को भी करो, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज की जो क्लास है वो क्लास है बेसिकली हम पीपीसी कैंपेन चलाते कैसे हैं। मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और बाद में मैं इसे शेयर भी कर दूंगा। तो अभी यहाँ पर गाइस मैं आपसे सॉरी करता हूँ अगर आपको किसी को मेरी वो चबाने की खाने की आवाज आ रही हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि आई वाज रियली बिजी, आई कुडंट गेट टाइम टू ईट, और इसलिए मुझे माफी दीजिएगा उसके लिए। क्या खा रहे हैं सर जी, बता तो दे प्लीज। शवारमा खा रहे हैं, आ जाए आप भी। तो ओके, सेकेंडली ओके, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक अमेजोन का अकाउंट खोला, अमेजोन सेलर अकाउंट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, ये मेरी इन्वेंट्री है, मैनेज इन्वेंट्री में मैं जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि लेट्स से ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इस पे रिव्यूज हैं, ओके, मैं चाहता हूँ कि मैं ना इस प्रोडक्ट को मतलब सेल करूँ, ठीक है, और इसके ऊपर पीपीसी कैंपेन लगाऊं, ये होलसेल की भी है, सारा कुछ है, इसमें मार्जिन मुझे ज्यादा है, सेलर इसमें कम बैठे हुए हैं, तो मैं ये प्रोडक्ट जो है ना वो सेल करना चाहता हूँ, और इस पे ज्यादा ट्रैफिक लाने के लिए मैं इस प्रोडक्ट पर पीपीसी कैंपेन लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करते हो, आप जो है टॉप में आपको यहाँ पर एडवर्टाइजिंग का ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है, आप एडवर्टाइजिंग ऑप्शन में जाते हो और कैंपेन मैनेजर ओपन करते हो। ओके, अब यहाँ पर आप देखें, ठीक है, कि यहाँ पर जो है वो मेरा ऊपर सारा ये डाटा शो कर रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं फिलहाल ब्लीड हो रहा हूँ, ठीक है, स्पेंड ज्यादा की है, कमाया कम है, उसके रीजन ये है कि ये नया अकाउंट है मेरे पास, ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पर अब ऑलरेडी मैं इसकी कैंपेन रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कोई और प्रोडक्ट यहाँ पर मतलब अपनी लाइक आप कह सकते हैं अपनी इन्वेंट्री में से कोई और प्रोडक्ट जो है वो मैं सिलेक्ट करूंगा। ओके, लेट्स से ये प्रोडक्ट हुई, ठीक है, इस प्रोडक्ट में सिलेक्ट कर, इस प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, कि मैं इस प्रोडक्ट को जो है वो इसके ऊपर रिव्यूज नहीं है। इमेजिन करें कि ये आपने एक खुद से लिस्टिंग क्रिएट की, जेनेरिक बाय योरसेल्फ, ठीक है, और आप इसको जो है वो सेल करना चाहते हैं, इसके ऊपर पीपीसी कैंपेन लगाना चाहते हैं, तो हम इस प्रोडक्ट पर जो है वो अभी पीपीसी कैंपेन लगाए, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर मैं आया, मैंने कैंपेन मैनेजर ओपन किया, टॉप पे आपको जो है वो यहाँ पर क्रिएट कैंपेन का ऑप्शन नजर आएगा, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो जी रवि भाई, आवाज चली गई सर आपकी। अब आ रही है? जी जी, अब आ रही है। फिर चली गई। नहीं नहीं, अभी मैं बोल ही नहीं था, मैं सेटिंग कर रहा था। अच्छा, सही सही। ओके, अभी आप देखें कि अब जो है वो आपके सामने ये जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी ना, ये देखें, ये चीज अब आपके सामने आ गई है। सबसे पहले जब आप लॉन्च कैंपेन पे करेंगे तो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल सी, आप ये विंडो ओपन कर, आपको ये विंडो नजर आएगी कि चूज योर कैंपेन टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, आपको सिर्फ ये बता रहा है कि आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स पर कंटिन्यू कर सकते हैं, स्पॉन्सर ब्रांड्स पर और स्पॉन्सर डिस्प्ले पर नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि आपके पास जो है ट्रेडमार्क नहीं है, ठीक है, आपके पास उसका ट्रेडमार्क नहीं है, तो इसलिए आप इसको नहीं कर सकते। मीन आपने ट्रेडमार्क यहाँ पे अपना इनरोल नहीं किया हुआ। इनरोल योर ब्रांड जब भी कहीं पे अमेजोन लिखा हुआ आपको दे, तो दैट मीन्स वो आपको ट्रेडमार्क के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब ये आपका हो गया। अब आपने क्या करना है कि आपने स्पॉन्सर प्रोडक्ट को करना है, तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट पे आप क्लिक करो। अब हमने प्रोडक्ट ये सिलेक्ट की है कि ये प्रोडक्ट हमने खुद से लिस्टिंग, सेल्फ लिस्टिंग की, ठीक है, होलसेल में, जेनेरिक में। तो अब हम चाहते हैं कि इस पे ऊपर हम जो है वो ट्रैफिक ड्राइव करें और इसके ऊपर कैंपेन लगाएं। सबसे पहले जब आप करेंगे तो क्रिएट कैंपेन, ये आपको यहाँ पर जो है वो कैंपेन नेम पूछेगा, तो हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल स्लाइसर इसको नेम देते हैं।
अब सेकंड ऑप्शन है, ये आपको पूछ रहे हैं कि आप इसको कब स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं लेट्स से यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ कि मैं अभी से स्टार्ट करूंगा। फिर पूछ रहे एंड डेट मुझे बताओ। एंड डेट अगर आप लिखना चाहते हैं, लेट्स से 1 वीक के लिए आप चलाना चाहते हो, तो आप 1 वीक जो है वो अपनी जो है वो इसके ऊपर दे सकते हो। ठीक है, अब मैं 11 को चला रहा हूँ, तो लेट्स से मैं कहता हूँ मैं 18 को इसे मैंने एंड कर देना। तो ये मैंने किया। अब उसके बाद डेली बजट पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, डेली बजट मीन के डेली बजट का मतलब कि आप पर डे कितना स्पेंड करना चाहते हो, आपका कितना बजट है इसके ऊपर। ठीक है, मुझे ये बताओ। तो आप जो है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी 20 लिख देता हूँ। सेकंड, अब नीचे अनदर ऑप्शन जो है वो पूछ रहा है कि टारगेटिंग, ऑटोमेटिक टारगेटिंग या मैनुअल टारगेटिंग। जो चीज मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की थी ये वाली कि ऑटोमेटिक या मैनुअल। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है। तो आप क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर किसी प्रोडक्ट पर आप कैंपेन चलाते हो तो आप उस पर ऑटोमेटिक कैंपेन चलाते हो टू गेट रिलेटेड कीवर्ड्स, ताकि आपको जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं आपको वो मिले। ठीक है, जब आप अपनी फर्स्ट कैंपेन चलाते हो, फिर उसको आप सॉर्ट आउट करते हो और अपनी मैनुअल कैंपेन की तरफ आप जाते हो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक किया क्लिक। अब नेक्स्ट पे वो कह रहा है कि मुझे अपनी बिडिंग स्ट्रेटेजी बताओ। याद रखें आपकी जिसकी ये बिडिंग पे डिपेंड करता है कि किसकी प्रोडक्ट जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट शो होती है। कि कस्टमर, कोई भी कस्टमर है तो वो लेट्स से फॉर एग्जांपल वो कस्टमर वहां पे सर्च करता है कोई कीवर्ड। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं यहाँ पर आईफोन कवर। मैं यहाँ पर आईफोन कवर लिख रहा हूं, तो ये देखें अब इस यूयू बॉक्सेस ने जो है वो अपनी मतलब सबसे ज्यादा बिड दी हुई है और इसकी प्रोडक्ट जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद ये है केसमेंट, ये है ईएसआर, फिर ये केसमेंट का एक और है। ठीक है, तो इन्होंने जो है वो अपनी सबसे ज्यादा जो है वो बिड्स लगाई हुई हैं और टॉप ऑफ द लिस्ट इनकी प्रोडक्ट शो हो रही है। फिर नीचे में अगर आऊंगा तो नीचे मुझे यहाँ पर आप देखें इस लाइन में कुछ और प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं। ठीक है, इन प्रोडक्ट्स पर मतलब जो है ये नीचे हैं। द रीजन बिहाइंड के इनकी बिड्स हाई है। याद रखें जितने ज्यादा स्पॉन्सर्स आते हैं बिड उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। ठीक है, बिड मींस कि आप कोई भी पर क्लिक आपकी अगेंस्ट योर बिड जाएगी। द हाईएस्ट बिड यू विल पुट, योर प्रोडक्ट विल कम ऑन टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा आपकी होगी तो आपकी यहां पर आएगी। ठीक है, तो वो कह रहा है कि डायनामिक बिड्स डाउन ओनली। Amazon का सिस्टम जो है बेसिकली आपको पता है कि आजकल स्मार्ट इंटेलिजेंस चलती है। Amazon का जो सिस्टम है ये प्रोडक्ट्स को मतलब पर जो आप कह सकते हो कि कस्टमर को, बायर को Amazon का सिस्टम जो है वो उसका माइंड रीड करता है स्मार्ट इंटेलिजेंस के थ्रू। अब डायनामिक बिड्स में है कि वी विल लोअर योर बिड्स इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल। वो कह रहा है कि अगर मुझे लगे कि आपकी जो प्रोडक्ट है इस लिस्टिंग जो है इसके सेल्स में आने के चांसेस कम है, तो मैं आपकी बिड को लोअर कर दूंगा। ठीक है, मतलब आपने हाई लगाया तो कस्टमर बार बार सर्च कर रहा है एक कीवर्ड सेम आईपी से, लेकिन वो बाय नहीं कर रहा। तो अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन यहां से उठा के ना आपकी प्रोडक्ट तो यहाँ पे डाल देगा। ठीक है, इस जगह पे, ताकि कस्टमर क्योंकि 2 बार उसने आपकी प्रोडक्ट देखी उसने नहीं बाय की, तो अब अमेजोन आप थर्ड टाइम क्या करेगा, वो आपकी प्रोडक्ट को नीचे फेंक देगा। ताकि आपको कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है आपकी प्रोडक्ट में, तो आपको जो है वो पे पर क्लिक पर चार्जेस ना पड़े। सेकेंडली वो कह रहा है डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन। अब इसमें जो है वो वाइस वर्सा। ठीक है, कि we will raise your bids by a maximum of 100% in real time when your ad may be more likely to convert to sale। मतलब अगर आपकी प्रोडक्ट यहां पर है, ठीक है, और उसके चांसेस ज्यादा है, ठीक है, तो अमेजोन क्या करेगा, अमेजोन उठा के उसे यहां पर फेंक देगा टॉप ऑफ द लिस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका अपोजिट उससे। ठीक है, फिर इसमें मतलब डायनामिक बिड्स डाउन एंड अप दोनों के मतलब वो आपको अपोजिट कर देगा, दोनों सिचुएशंस इसमें ले आए। ये चीज आपको समझ आई है? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कीजिए।
सर जी इसके अंदर ये जो आप बता रहे हैं ये बहुत इजी लग रहा है क्योंकि आपको सारा सब कुछ पता है। अब मेरे को ये बताइए सर कि ये जो अपना फर्स्ट टाइम जब आपने बताया था कि भाई ये अपना प्रोडक्ट शो हो जाएगा, तो अभी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है तो इसके लिए हमको परमिशन लेनी पड़ेगी उनसे, या नहीं हम लोग ही सर्च क्यों कर रहे हैं नहीं, प्रोडक्ट? आप स्पॉन्सर्ड खुद से प्रोडक्ट ही क्यों स्पॉन्सर सर्च करें? कंप्लेन लगाओगे। तो उसके लिए तो ट्रेड लाइसेंस वगैरह चाहिए होगा ना? नहीं नहीं, अच्छा, कुछ भी नहीं चाहिए। ओके। नहीं तो इससे इससे क्या फायदा? जैसे अभी अपन ने वो जैसे अपना प्रोडक्ट टॉप पे आने के लिए हमने मिनिमम प्राइस रख दी, जैसे अभी बताते हैं, मार्केट ओके। में एग्जाम्पल यहाँ पर ना, यहाँ पर हाँ, देखें रवि भाई, ये बंदा है केसमेंट कवर जी बेच रहा है, ठीक है। जी, प्रोडक्ट की प्राइस है 145, प्रोडक्ट के हम्म ऊपर रिव्यू नहीं है, ठीक है। हम्म मतलब प्रोडक्ट रैंक नहीं है, रैंक बीएसआर आपको पता है ना, बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। हम्म, न्यू प्रोडक्ट है, अब ओके। वो चाहता है कि मेरे प्रोडक्ट ज्यादा, क्योंकि ये रैंक नहीं है, न्यू प्रोडक्ट है, तो जब कस्टमर यहाँ पे आईफोन कवर लिखेगा तो हो सकता है उसकी कस्टमर को ये रैंक्ड प्रोडक्ट नजर ना आए, ठीक है। ये प्रोडक्ट हो सकता है यहाँ पर थर्ड या फोर्थ पेज में पड़ी हुई हो, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर मे बी थर्ड में जाके पड़ी हुई हो, समझ आई मेरी बात आपको। लेकिन जब कस्टमर उसके ऊपर कंपेन लॉन्च करेगा तो ये प्रोडक्ट जो है अमेजोन उसे टॉप पेज में उठा के डाल देगा, ठीक है। कंपेन मींस लाइक वो सर्च करना स्टार्ट करेगा कि भाई यही चाहिए हाँ मुझे, हाँ, या ऑर्डर ऑर्डर करेगा मिनिमम 5 पीस 10 पीस या ऐसा कुछ? नहीं 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 रवि भाई, ये जो है कंपेन का मीन है, आप प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हो कि अमेजोन को पैसे दे रहे हो कि मेरी प्रोडक्ट कस्टमर को प्रेफर करो। ओके, लाइक फेसबुक ऐड और ये अदर हाँ ऐड हो जी, गया जैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, इसके इसका चार्जेस कितने हैं सर? जी, इसके चार्जेस कितने आते हैं? इसके चार्जेस बिड वाइज आते हैं, वो अभी आगे कंपेन में मैं आपको बताऊं, ठीक है। सही। ठीक है, अब देखिए लास्ट थर्ड ऑप्शन में वो कह रहा है कि आप मुझे एक फिक्स बिड दे दो, ठीक है। आप मुझे एक फिक्स बिड दे दो ताकि मैं, आप चाहते हो प्रोडक्ट यहाँ पर आए या यहाँ पर आए, कस्टमर 10 बार प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, उठा नहीं रहा, बाय नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपकी प्रोडक्ट को या यहाँ डाल दूं या फिर पक्का जो है वो यहाँ पर डाल, ठीक है। मतलब फर्स्ट पेज पे डाल दे हाँ किसी किधर मतलब, भी। हाँ मुझे रवि भाई एक चीज समझे, ठीक है। हम्म, देखें, जो भी प्रोडक्ट है ना, जो भी कंपेन होती है, वहां पर क्या होता है कि आप बिड बोली लगाते हो, ठीक है। इसके ऊपर कंपेन में, अमेजोन कंपेन में, ठीक है, बोली लगाते हो। अमेजोन के एज साथ रवि में। भाई एज रवि भाई सेड कि मैं तो इसमें क्योंकि प्रो हूँ, प्रोफेशनल हूँ, तो मुझे ये सब आता है। अगर आप लोग मतलब स्टार्ट कर रहे हो गाइस, मुझे एक मैसेज करें, मैं जूम पर आपको बैठकर स्पेशली क्लास दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपकी हेल्प आउट करूंगा। फर्स्ट टाइम आप कंपेन लगा रहे हो, मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हूँ, ठीक है। आप अगर करना चाह रहे हो, ठीक है, तो ये बात नहीं है, बिल्कुल मेरे लिए आसान है, इट इज वेरी इजी फॉर मी। बट इफ यू गाइज वांट्स टू डू, यू वांट्स टू डू प्रैक्टिकली, मैं आपके साथ बैठूंगा, बेशक मेरे ऑफिस में आ जाए, जूम पर आ जाए, मैं आपको साथ हेल्प करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब बिड का मैं समझा रहा था कि रवि भाई पीपीसी कंपेन में अब यू बॉक्सेस है, तो इसने सबसे ज्यादा बिड दी है, तो ये टॉप में आ गया, ठीक है। केसमेंट है, तो अब मैं इसे अगर रीलोड करूं, आप देखो, अब ये देखें रवि भाई, अभी चेंज जी, हो गया। चेंज हो गया, सही है। तो उस बंदे ने मीन क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया था, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन, कि हम्म, फर्स्ट टाइम मुझे उसकी प्रोडक्ट सीन हुई, ओके, लेकिन मैंने बाय नहीं की, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जो था वो यहां से यहां आ गया, ठीक है। केसमेंट हम्म। इधर, इधर जो है वो दूसरा, उसकी दूसरी लिस्टिंग शो हो गई, ठीक है। तो ये है बेसिकली आप डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन। तो फिक्स बिड में ये है कि आप अमेजोन को बोलते हो, अमेजोन कहता है पर बिड रेट ये चल रहा है, आप वो रेट पे एग्री करते हो और अमेजोन को बोलते हो इस बिड के अगेंस्ट मेरी प्रोडक्ट या यहाँ पर रख दो पक्की पक्की, ठीक है, या फिर मेरी प्रोडक्ट को यहाँ पर पक्का पक्का डालो। फर्स्ट पेज पे दिखनी चाहिए मतलब क्या जी, किधर भी।
अच्छा, दूसरा चीज इसके अंदर ये प्राइसिंग जो है फर्स्ट में दिखे, सेकंड में दिखे, थर्ड में दिखे, लास्ट में दिखे, जैसे एज ए कस्टमर वो तो प्रोडक्ट वही खरीदेंगे ना, जैसे अभी मैं हूँ या कोई भी है, वो हाँ, एक वो मतलब रिव्यूज लाइक देखेगा, वो रिव्यूज रिव्यूज देखेगा। देख के और प्राइस देखेगा सबसे पहले तो, हाँ, अब ये रिव्यूज और देखें, प्राइस। बिल्कुल। अब ये हो सकता है कोई न्यू सेलर है वो मे बी से बाय कर ले, बट एक जो प्रॉपर अमेजोन सेलर है ना, वो इस प्रोडक्ट को बाय नहीं करेगा। द रीजन अमेजोन बिहाइंड, सेलर तो नहीं करेगा, सही इसके ऊपर बिल्कुल ही कोई रिव्यू ही नहीं है। रिव्यू नहीं ठीक है, है, सही। तो वो नहीं करेगा बाय। जो एक प्रॉपर सेलर है ना, पक्का जो अमेजोन से ही बाय करता है, वो नहीं करेगा इसे। ठीक है, वो किसी और के पास चला जाएगा। ठीक है, तो अगर रिव्यूज नहीं है आपकी प्रोडक्ट पर तो बेवकूफी मत करें। ठीक है, और पीपीसी कैंपेन्स ना लगाएं। बेटर है एक दो फ्रेंड को प्रोडक्ट बेचे, फैमिली में बेचे, रिव्यू ले ले, फिर पीपीसी कैंपेन लगाएं। सही है जी, मतलब ये एक ऑप्शन है, वी कैन स्पॉन्सर कर सकते हैं। अभी अमेजोन फीस कितना लेता है उसका, लाइक ये आगे आपको बताऊंगा, आगे इस कैंपेन में आएगा। ठीक है, जी। ओके। अब तो हमें हमेशा फिक्स बीट्स पे ही जाना है या नहीं, किसी पे भी जा सकते हैं? अप एंड डाउन, अप अप एंड एंड डाउन डाउन, में जाना है। अप एंड डाउन में जाना। ठीक है, अब आप यहाँ पर नीचे आए। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है ऐड ग्रुप, एक ऐड ग्रुप क्रिएट करें जितनी भी आपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। अब हमारी ये प्रोडक्ट थी, यहाँ पर ये देखें, यही प्रोडक्ट मैंने आगे आपको दिखाई थी। तो मैं सिंपली इस पे ऐड पे क्लिक करूंगा। ओके, अब ये देखें साइड पे राइट में आ गई, ये सिलेक्ट हो गई। अब आप एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, यू कैन सिलेक्ट मोर देन वन। ठीक है, अब जो रवि भाई आप कह रहे थे ना, ठीक है, वो था ये। ठीक है, कि बिड कितनी लगा सकते हैं। अब Amazon जो है वो आपको सजेस्ट कर रहा है 2.14। ठीक है, कि ये मेरी सजेस्टेड बिड है, तुम ये बिड यूज करो। ठीक है, सेकेंडली उसके बाद Amazon बता रहा है कि इसकी जो हाईएस्ट बिड रेट है वो 4.3 है, लेकिन वो आपके ये इस चीज के अगेंस्ट, ठीक है, कंपेन बिडिंग स्ट्रेटजी के अगेंस्ट वो आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आप ये लगाओ, तो आप यही सेलेक्ट करो। ठीक है, अब आपने, मैंने ऊपर बजट दिया था 20 दिरहम। ठीक है, अब क्या होगा कि आप 20 से इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर लो। ठीक है, 2.14 पर, तो मतलब अगर लेट्स से 8 या 9 क्लिक्स आती हैं तो आपकी प्रोडक्ट, आपकी कंपेन आउट ऑफ बजट चली जाएगी। हेलो, जी जी। अब ये प्रोडक्ट को डिवाइड कर लो सर जी, कैसे मतलब फिर इसको, से इस बोले। प्राइस को, ये प्रोडक्ट को डिवाइड कर लो, मतलब इस प्राइस से करना है प्रोडक्ट को डिवाइड? नहीं नहीं, आपने बजट दिया ना 20 20 दिरहम, दिरहम 20 बराबर। दिरहम। ठीक है, अब आपकी बिड कितनी हुई? 2.14। वन ठीक है, टाइम का, वन हाँ टाइम वन डिक्लेयर टाइम, करेगा तो हाँ 2.14 चला गया हाँ, ठीक अमेजोन है। अकाउंट में। तो हाँ। अब आपका मतलब पर डे बजट 20 दिरहम है, तो आप क्या करोगे, इसे डिवाइड करोगे 2.14 के साथ, तो राउंड हाँ, अबाउट आंसर क्या आता है? 8 आता है, मे बी 8 8 या 7.5 8 समथिंग। समथिंग लाइक दैट। आई एम नॉट, मेरा मैथ अच्छा नहीं, आई हेट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इतना आएगा। अब क्या होगा कि 7 या 8 बार जब आपकी प्रोडक्ट कस्टमर के सामने आएगी, ठीक है, तो उसके बाद फिर आपकी प्रोडक्ट्स, आपकी कंपेन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। Amazon उससे ज्यादा फिर आपका बजट नहीं कंज्यूम करेगा। देन आफ्टर 24 आवर्स फिर से वो स्टार्ट करेगा। अब फायदा क्या है? अगर तो आपने प्रॉपर वे से प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ ना कि हमेशा अच्छी प्रोडक्ट लगाएं जिसकी मार्केट में वैल्यू हो। अब एक प्रोडक्ट है मार्केट में बहुत ज्यादा इन है, आप क्या करते हो, उसे सेल्फ लिस्ट करते हो। सेल्फ लिस्ट आपने कर दिया, उसे 2-3 रिव्यूज ले ले और पीपीसी कैंपेन लगा दे। ठीक है, अब आपका मार्जिन लेट्स से पर ऑर्डर के पीछे मतलब ऐसी लिस्टिंग में 15-20 दिरहम आसानी से बंदा कमा लेता है। ठीक है, तो आप, सेल्फ लिस्टिंग है ना ये, आप इसमें 20 दिरहम कमा रहे हैं। ठीक है, तो और आपने, अगर आपको 2 ऑर्डर भी पड़ गए या 3 ऑर्डर भी पड़ गए, तो आप ये देखो कि 20 दिरहम लगा के आपने कम से कम 40 दिरहम कमा ली। ठीक है, तो ये होता है फायदा। बस इसमें आपको ये चीज देखनी पड़ती है कि आप किस प्रोडक्ट पे जाके कंपेन लगा रहे हो, और कंपेन को फिर ये 20 दिरहम आपका लेटर ऑन एक स्टेज आता है, वहां पर कम हो जाता है। ठीक है,
वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेज में बताऊंगा कम कैसे होगा, ठीक है। तो बेसिकली सर अच्छा एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि एक प्रोडक्ट जो है जो कि अच्छी सेल हो रही है, बीएसआर अच्छा है उसका, हाँ उसका हमने उसको हंट कर लिया 7 दिन, उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो हम्म, हम उस लिस्टिंग का हिस्सा ना बने, हम उसी प्रोडक्ट की अपनी लिस्टिंग डालें और उस लिस्टिंग के ऊपर हम आई फिर वाह, पीपीसी कैंपेन चलाएं। बिल्कुल। ओके। उसको देखें, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक मतलब कहावत है कि नेवर पुट योर ऑल एग्स इन वन वन बास्केट, बकेट, वन बास्केट, यस। या अपने सारे अंडे जो है ना एक एक बकेट में या बास्केट में मत डालो। एक में कॉपी करो कोई लिस्टिंग, जेनेरिक है, अनब्रांडेड है या जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है उनको कॉपी करो, एक दो लिस्टिंग खुद से क्रिएट करो, ठीक है। तो आपका वहां पर मतलब आपके ऑर्डर्स जो है वो डिवाइड हो जाएंगे उन डिफरेंट लिस्टिंग्स पर, आपको ऑर्डर में भी ज्यादा मिलने लग पाए। तो अगर आप एक लिस्टिंग लगा के बैठ गए और सारे के सारे उसके ऊपर मतलब डाल दिए, ठीक है, तो वहां पर हो सकता है उसके ऊपर आपको ऑर्डर कम आए, ठीक है। तो ये बेसिकली चीज है। आप सर लोगों इस का फ्रेंड सर्कल तो सबका होगा, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए काम करने के लिए, कोई भी चीज लर्न करने के लिए, सेटअप करने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है। अभी ये जो प्रोडक्ट थी जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, ये वाली प्रोडक्ट, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, ठीक है। 23-24 इसकी प्राइस है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप सेम टू सेम इसकी इस तरह से लिस्टिंग करते हो, ठीक है। आप इस तरह की सेम टू सेम लिस्टिंग कर देते हो। अब आप अपने किसी फ्रेंड्स को, 4-5 फ्रेंड्स हैं, फैमिली सर्कल है, आप उन्हें बोलते हो कि भाई 10 बंदे हैं तो आप ये प्रोडक्ट बाय करो, प्रोडक्ट भी अपने पास रखो, मैं आपको हाफ पेमेंट वापस कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको हाफ पेमेंट वापस, हाफ पेमेंट वो कौन सी आप उसे वापस करोगे जो आपका प्रॉफिट होगी। आप उसे वो बोलो मैं तुम्हें हाफ पेमेंट में ये प्रोडक्ट दे देता हूँ यार, तुम घर में किचन में यूज भी करो, भाभी भी खुश हो जाएंगी, ठीक है, कि मुझे छुरी नहीं चलानी पड़ रही, और तुम जो है हाफ पेमेंट मुझसे वापस ले लेना। अब आपको नुकसान भी नहीं हुआ, फायदा क्या हुआ, अगर 10 को भी दी तो इधर 10 रिव्यूज आ गए, 10 रिव्यूज आए, प्रोडक्ट को उठा के कंपेन पे डाल दो, ठीक है। कंपेन में जब आपकी प्रोडक्ट चली जाएगी, ठीक है, तो वहां से 10 रिव्यूज ऑलरेडी हैं, और याद रखें कस्टमर हमेशा उसी प्रोडक्ट को प्रेफर करता है जिसपे रिव्यूज ज्यादा हो, ठीक है। और ये बड़ी अच्छी प्रोडक्ट है, आपको मतलब आप लोग इसे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है सर, लेट सपोज आप अपने ऑफिस में हैं, ऑफिस में तो एक ही इंटरनेट चल रहा होता है, अगर मैं अपने ऑफिस के 10 कुलीग हैं और एक ही आईपी से अगर ऑर्डर करें तो उसमें प्रॉब्लम आएगी? जी बिल्कुल आएगी, 100/100 आएगी। उनको बोले अपने डाटा से करें, ठीक है। अच्छा, डाटा से करेंगे तो इशू नहीं है। हाँ इसमें ठीक कोई है, डिलीवरी एड्रेस का भी इशू होता है कि अगर सेम डिलीवरी एड्रेस है तो भी अमेज़न उनको पकड़ता है इस उनको चीज को? कोशिश करें, उनको बोले घर पे जो है ना वो मतलब कर दें। ठीक है। रवि भाई एक क्वेश्चन करूं, जी जी बोलिए सर। यू आर रियली डिसअपॉइंटिंग मी, कैसे? बिकॉज जब आप क्लास में आते हो आई रियली सी पैशन इन यू, बट उसके अलावा फिर क्लास खत्म होती है आप मुझे मैसेज भी नहीं करते, व्हाई लाइक दैट? नहीं नहीं एक्चुअली सर मैं आपको बाद में फोन करके बताऊंगा, कुछ इश्यूज है उसकी वजह से मैं ये थोड़ा सा उसमें चल रहा हूँ अभी। आप ऐसा करो, मेरे ऑफिस आओ, ठीक है, टाइम निकालो, क्लाइंट से ही मिलने आ जाते हो कहीं पे डेरा वगैरह में, तो मेरे ऑफिस आ जाओ। जी जी बिल्कुल, यूनाइटेड हाइपर मार्केट मेरा ही क्लाइंट है सर ये। तो हो सकता है आपको, क्योंकि हमारा ये आपका रिलेटेड कॉर्पोरेट रिलेटेड भी काम है, तो हो सकता है हमसे भी आपको क्लाइंट मिल जाए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ कल ही चक्कर लगाता हूँ हाँ, पक्का। आप आए तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। और ओके, जरूर। ठीक है। तो आपको अभी कंपेन समझ आई कि हम जो है वो कंपेन कैसे करते हैं, यहाँ तक मैं बिड्स पर आया था। अब वो क्या कहता है नेक्स्ट ऑप्शन में, सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप। एक तो सेकंड सर जी, जी इसके जी, अंदर ये जो अभी मुझे पूछना था, जैसे अपन ने स्पॉन्सर कर दिया या अपन ने उसका बिडिंग कर दिया एंड ऑल, अब आपको पता होगा हम भी सभी लोग देखते हैं फ्राइडे फ्लैश सेल फ्लैश सेल फ्लैश सेल ऐसा कुछ आता है राइट? हाँ वो, तो अब उसके अंदर जैसे हमारा प्रोडक्ट हमको लेट्स से कि आज का दिन ही का ही ऑफर है, तो हाँ हाँ उसके अंदर वो हमें फ्लैश सेल में डालना है लेट्स से, तो उसके हाँ लिए हाँ, अलग से वो बिडिंग का एक ये नहीं मेथड नहीं नहीं काम नहीं आएगा नहीं या दूसरा वो अलग नहीं, होता है? रवि भाई जब भी कोई इस तरह की सेल चलती है ना, न्यू हम्म। ईयर सेल, बॉक्सिंग डे, ठीक या है, व्हाइट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे, ऑरेंज फ्राइडे, जैसा भी है, तो अमेजोन आपको ईमेल कर देता है कि भाई मेरा ये तारीख है, ठीक है, और क्या है कि मुझे अपनी प्रोडक्ट सेंड करो, कौन कौन सी तूने तूने उसमें लगानी है सेल में, ठीक है। हम्म
तो आप वो प्रोडक्ट्स वहां पे लगाते हो, उस तरह से वो तो products अमेजोन ऐसे ही क्या ईमेल करता है तो हमें खाली वो हाँ। उसका प्रोडक्ट ऐसे नंबर भेजना होता है उसको, राइट? हाँ, आपको या फिर कैसे कैसे उसको कैसे पता चलेगा उसको? वो लिंक क्योंकि आपको देता है, उस लिंक को फॉलो करते हुए आपने प्रोडक्ट्स अमेजोन को देनी होती है, आसिन्स देने होते हैं। ओके, ठीक हो गया? सही। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सलाम, शुक्र है कोई लड़की भी बोली है। सर मेरा क्वेश्चन है कि ये जो प्राइस है, बजट प्राइस, बिड प्राइस बजट प्राइस पे डिपेंड करती है, मतलब उसके मुताबिक होती है, राइट? बिड जैसे प्राइस आपने जो बजट प्राइस है वो 20 रखी, जी लेकिन जी फिर बिड आपने 2 रखी, ठीक है? तो यानी कि नहीं जो बिड ये उसके मुताबिक मतलब नहीं, उस पे डिपेंड नहीं करती। बिड जो है ना, बिड अमेजोन डिपेंड करता है कि इस वक्त करंट पीपीसी में इस प्रोडक्ट की बिड क्या चल रही है, तो अमेजोन आपको वो सजेस्ट करता है उसके अगेंस्ट। सही। और सर अगर चीज की क्वालिटी ज्यादा हाई या लो है वो नहीं मैटर करती, या वो मैटर करती है या उसके मुताबिक ज्यादा? प्रोडक्ट की क्वालिटी कह रही हैं आप? जी जी। नहीं, वो एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, वो आप अपनी प्रोडक्ट, अब देखें एक नॉर्मल सी प्रोडक्ट है 10 दिरहम की या 12 दिरहम की, जिसकी प्राइस मैक्सिमम 30 दिरहम होनी चाहिए, आप उसे 80-90 की बेच रहे हैं, ठीक है, तो कस्टमर रिटर्न नहीं करेगा ना, वो बोलेगा प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं है, ये तो बिल्कुल भी मतलब कोई फायदा नहीं है। यानी कि सर जिस तरह ये कैंपेन ये एडवर्टाइजमेंट है, इससे सेम प्राइस होगी, चाहे सेम ही मतलब उसके चार्जेस होंगे, चाहे हम कुछ भी एडवर्टाइज करें, राइट? मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, जी। देखें क्या तैयबा है ना? जी 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 तैयबा, ये देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लाइव। क्या एग्जांपल है कि ये एक प्रोडक्ट है, इसकी होलसेल में प्राइस है 22-23, सेल कितने की हो रही है? ठीक है, 47 दिरहम। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करता हूँ, रवि भाई रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करना है? रेवेन्यू कैलकुलेटर में जाइए। हाँ जी, ठीक है, ये आपको और ये हो गया। ये अब मैं हम यहाँ पे रेवेन्यू में आगे तैयबा फोकस कीजिएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर मैंने इसका आसिन पेस्ट किया, ठीक है, सर्च ऑप्शन पे क्लिक किया, ये इसको फेल कर रहा है, इसकी डायमेंशंस नहीं आई थिंक लिखी हुई, तो इस वजह से वो इसे फेल कर रहा है। चले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई और प्रोडक्ट मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ओके, चले मैं ये प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका आसिन मैंने कॉपी किया, इससे मैं रेवेन्यू कैलकुलेटर में लेके गया, पेस्ट किया, सर्च किया, ओके जी, अब ये मेरे पास आ गई, इसकी प्राइस 59 है, ठीक है, इसकी मेरी कॉस्ट, लेट्स से आप कहती हो कॉस्ट ऑफ गुड्स है 10 दिरहम, ठीक है, तो एफबीएम में करूं तो मुझे 35 बच रहे हैं, ठीक है, एफबीएम में करूं तो 51 बच रहे हैं, नहीं एफबीएम में, इधर मुझे इसकी प्राइस लिखनी होगी, सॉरी 1 सेकेंड, ओके 10 दिरहम, तो आपको 41 बच रहे हैं, ठीक है। अब आप देखें कि एफबीएम में 41 में से आप 13 माइनस करें तो आपको कितने बच रहे हैं, आपको बच रहे हैं मतलब राउंड फिगर्स में 27 पॉइंट समथिंग, 27 कर लो, ठीक है, 28 कर लो। अब आप 28 आप पर पीस के पीछे, इसके पीछे आप प्रॉफिट ले रही हैं 10 दिरहम की बेचकर, ठीक है, तो उसमें अगर आप वो 2 ऑर्डर भी पीपीसी पर पड़ जाते हैं, ठीक है, और आप 20 दिरहम स्पेंड कर रही हो, तो आप ये देखो कि आपने मतलब कितना प्रॉफिट कमाया, ठीक है, 20 दिरहम आपने लगाकर आपने उसके ऊपर प्रॉफिट कितना कमाया, 28 into 2 आपने राउंड 46 बनता है जी, या 56 बनता है, आई डोंट नो, जो भी सर। हाँ, अब आप उसमें से आप 20 माइनस कर लो, तो आपको प्रॉफिट ही हुआ ना, ठीक है, आपको प्रॉफिट ही हुआ, प्लस हुआ क्या कि आपकी प्रोडक्ट की रैंकिंग बढ़ी, ठीक है, सेल्स उसकी यानी स्टार्ट हुई, तो ये जो इधर रैंकिंग होती है, अब ये प्रोडक्ट की रैंकिंग नहीं है, ये रैंक नहीं है प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपकी रैंकिंग बीएसआर बढ़ना स्टार्ट हुआ। तो पीपीसी कैंपेन का बेसिकली मकसद ये होता है, ठीक है, आप अपने प्रोडक्ट की बजट के साथ उसको एनालाइज करते हो, ये बजट आप 10 दिरहम भी रख सकती हो, दैट इज नॉट अ बिग थिंग, आप 10 दिरहम भी रख सकती हो, ठीक है, पर डे बजट, लेकिन 20 इज आर सूटेबल बजट, ठीक है। अब 20 में अगर आपकी 3 प्रोडक्ट सेल होगी और 10 दिरहम आपको
मतलब जो है वो आपका बजट है, आपको 30 दिरहम बचे, तो फिर भी 10 दिरहम आप प्रॉफिट में ही गई हो, 20 दिरहम वो निकाल के 10 दिरहम आप प्रॉफिट में ही गई हो, ठीक है। अब तो नेक्स्ट फिर है जी जी, अगर कैंपस चला के भी ना वो बिके प्रोडक्ट, तो फिर तो पैसे जाया जाएंगे। वो ये तो हर जगह पॉसिबिलिटी होती है ना, तो फिर आपको वर्कआउट करना है ना कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि प्रोडक्ट ही आप ऐसी सिलेक्ट करें जिसकी सेल्स ज्यादा हो, ठीक है जी। तो वो प्रोडक्ट हंटिंग उसमें मैटर करती है ना ज्यादा, ठीक है। ओके, अभी ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट जो है ना वो मैनुअल में समझाऊंगा, ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे वो कह रहा है कि नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है। तो मैनुअल में हम इसे टच नहीं करते। मैनुअल में हम क्या करते हैं, सिंपल कैंपेन का नाम देते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं, बजट देते हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक टारगेटिंग सेलेक्ट करते हैं, डायनामिक बिड्स डाउन अप एंड डाउन पे क्लिक करते हैं, प्रोडक्ट सेलेक्ट करके उसके बाद हम लॉन्च कैंपेन कर देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारी होती है मैनुअल कैंपेन, बहुत सॉरी ऑटोमेटिक कैंपेन बहुत आसान है, विद इन आप कह सकते हैं सेकंड्स में आप कैंपेन लगा सकते हैं, ठीक है ये ऑटोमेटिक कंपेन है ना? जी। ऑटो, ओके। या ऑटो के बारे में किसी और का क्वेश्चन है तो मैं फिर मैनुअल की तरफ जाऊं। आप लोग सिर्फ ये करें, स्लाइड थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, स्लाइड मेरे को क्वेश्चन है, ये स्लाइड चीज वापस ऊपर वाली जो स्लाइड जो आपने गुजारी वापस नीचे करना, और थोड़ी सी और। जी 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 सर, यही सर, ये जो डायनेमिक बिड्स है डाउन ओनली, हाँ एक है डायनेमिक बिड्स अप एंड डाउन, हाँ और एक हाँ है फिक्स बिड्स। फिक्स में वो उधर ही उसी जगह पे रहेगा, अप डाउन नहीं होगा, राइट? हाँ, एक जगह पे वो रहेगा। तो ये ज्यादा फायदेमंद है ना? नहीं, ये फायदेमंद नहीं है। उसका रीजन ये है कि एक कस्टमर इस प्रोडक्ट को मतलब सर्च कर रहा है। अभी ये देखें, अभी ये प्रोडक्ट थी ना, अभी मैं जब करूंगा इसे रीलोड करूंगा इस कीवर्ड के अगेंस्ट, तो यहाँ पर कोई और प्रोडक्ट आ गई है, ठीक है, फिर से चेंज हो रही है। उसकी वजह ये है कि कस्टमर मतलब मैं एज अ कस्टमर अमेजोन देख रहा है कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन मैं इस प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहा, ठीक है, मैं इस प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहा। तो अब वो हो सकता है उसने उस सेम प्रोडक्ट को ये इधर नीचे फेंक दिया हो इसमें, ठीक है, इधर उसने रख दिया हो, या लास्ट में वो ले गया हो, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में एंड में किसी में उसने डाल दिया हो इसको, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर उसने डाल दिया हो, यहाँ पर ले आया, ठीक है। तो ये मेन चीज मैटर करती है, ठीक है। इससे क्या है कि इससे आपका बजट कंट्रोल होता है, ठीक है। अब आपने फिक्स कर दिया कि मैं इतना, मेरी टॉप, मेरी सबसे ज्यादा बिड है, मेरी टॉप के ऊपर है। अब क्या है कि कोई भी है ना, तो अमेजोन इधर ही रखे उसे, अमेजोन ने उसे इधर ही रखना है। अब कस्टमर बाय नहीं कर रहा, ठीक है, बार बार वो आ रहा है, प्रोडक्ट उसको शो तो हो रही है, बाय नहीं कर रहा, तो आपका बजट आउट हो जाएगा वो, ठीक है। ठीक है। सर क्वेश्चन ये था कि ये पे पर क्लिक है, तो हमारे जो हमने दो धर्म का इस पे लगाया है, तो ये जब ये क्लिक करेगा कस्टमर तो कटेंगे ना हमारे दो धर्म? क्लिक करेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी जब क्लिक करेगा तो आपकी कटिंग हो जाएगी, लेकिन इसके ऊपर मतलब जब आपके कीवर्ड वो स्ट्राइक होगा तो उसके ऊपर भी अमेजोन कुछ कमीशन काट लेता है, ठीक है, फुल बिड नहीं काटेगा। जैसे अब मैंने इस पे अगर क्लिक कर दिया ना, अब इस बंदे पे क्लिक कर दिया, अब इसे इसके बिड अब अमाउंट, अब इसे बिड इसकी अमाउंट बिड लग चार्ज गई, हो गई है, ठीक है, चार्ज हो गया, ठीक है। ठीक है। लेकिन जब ये कीवर्ड उसका स्ट्राइक हुआ है ना सामने, अब हो सकता है इसने मैनुअल लगाई हुई हो, ठीक है। अब ये जब कीवर्ड स्ट्राइक हो गया मैनुअल में, तो उससे कुछ परसेंटेज अमेजोन फिर भी चार्ज कर, ठीक है। सही। अब अच्छा, ये अप ये, एंड डाउन जो कर रहा है ये इसी बेस पे कर रहा है कि अगर यूजर आ रहा है और चीज नहीं आपकी क्लिक कर रहा हाँ है, जी, तो वाई डू कीप इट अप देयर, सो उसको नीचे लेके आ रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एक सेकंड वेट कीजिएगा प्लीज।
ये देख, तो ये थी हमारी ऑटोमेटिक कैंपेन, ठीक है जी। आई थिंक मैंने, ये बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऑटोमेटिक बहुत इजी कैंपेन है, ठीक है। अब जो है वो नेक्स्ट जो है मेन जो होती है वो है आपकी मैनुअल कैंपेन। ओके, अब आगे जैसे एक क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन पूछूं? जी जी इससे related? जी पूछें। सर यानी आपकी रिकमेंडेशन ये है कि बिट जो है डाउन ओनली रखना चाहिए, डायनामिक नहीं अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, यानी सेकंड ऑप्शन हाँ मिडल वाला। मिडल में। अच्छा जी सर एक बात बताइए, अब जी, एक कैंपेन हम चलाते हैं, उसके अंदर हमेशा एक कैंपेन में एक प्रोडक्ट पे ही कैंपेन चलानी चाहिए या मल्टीपल प्रोडक्ट हम ऐड करके भी आप चला पर सकते हैं? डिपेंड करता है, आप पर डिपेंड करता है, आपके बजट पर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करना चाहते हैं। मल्टीपल एसक्यूज हैं तो मल्टीपल कर सकते हैं। मेरे एट द मोमेंट 3 से 4 चलते रहते हैं। अच्छा, तो यानी इसका मतलब एक साथ वो चार एक साथ ही स्पॉन्सर में चल रहे होंगे एट अ जी टाइम, एक ही कैंपेन वो चार को एक साथ लेके चल। जी, ठीक है। ओके। तो ये थी हमारी ऑटोमेटिक कैंपेन, ठीक है। ओके, अब क्या है कि मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन की थी कि हमारी कैंपेन्स जो है वो अगेंस्ट कीवर्ड जो है वो चलती हैं। जैसे ये एक कीवर्ड है आईफोन कवर, ठीक है। अब क्या होता है कि Amazon रिलेटेड कीवर्ड्स और अनरिलेटेड कीवर्ड्स को भी स्ट्राइक करना शुरू करता है, कस्टमर की प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि हमारी सेल्स में भी कम हो, एंड सेकंड थिंग कि मे बी मतलब कुछ ऐसे कीवर्ड्स आ रहे हैं जो हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं है, बट Amazon वहां पर भी हमें चार्ज हो रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हो फिर, आप मैनुअल कैंपेन पर जाते हो। ऑटोमेटिक जो आपने लॉन्च की फॉर 1 वीक, आप उस कैंपेन को एनालाइज करते हो, ठीक है। देन आफ्टर दैट आप उसमें से जो आपके रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स को आप मतलब सिलेक्ट करते हो, ठीक है, जिनके ऊपर सेल्स ज्यादा है, इंप्रेशन ज्यादा है, क्लिक्स ज्यादा है। आप सिर्फ उन कीवर्ड्स को सॉर्ट आउट कर लेते हो और फिर आप मैनुअल कैंपेन में उनको लॉन्च करते हो। इससे ये फायदा होता है कि जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स Amazon स्ट्राइक कर रहा होता है वो आपके निकल जाते हैं और आपका बजट जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। इससे अराउंड आप कह सकते हैं कि 100% आपका बजट मतलब या 90% तक आपका बजट कम हो जाता है। कि लेट्स से अगर आपने एक ऑटोमेटिक लगाई कैंपेन, 20 दिरहम बजट उसका लगाया, तो पर डे आपकी 3 सेल्स आ रही, ठीक है। लेकिन जब आपने सॉर्ट आउट किया आफ्टर 1 वीक, तो पर डे हो सकता है रेलिवेंट कीवर्ड्स जब आपने डाल दिए तो पर डे हो सकता है आपकी मतलब 5 से 6 जो सेल्स हैं वो 20 दिरहम में आए, क्योंकि जो इररेलेवेंट कीवर्ड्स थे वो आप निकल गए। ये मैं आपको मजीद अभी एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं अपने जाता हूँ कैंपेन मैनेजर में, ओके। यहां पर मैं आपको कोई ओल्ड कैंपेन अपनी दिखाता हूं, ठीक है, जिसमें से मैं कीवर्ड्स निकालूंगा, ठीक है। ओके, मैं इसको ओपन करता हूं जो चल रही है एट द मोमेंट। नहीं, इसमें तो बहुत कम इंप्रेशंस हैं। ओके, इसमें है, ओके। अब ये एक कैंपेन है, ठीक है। अब आप इसके ऊपर देखें कि 13,523 13,523 जो है वो मेरे इंप्रेशंस हैं। इंप्रेशंस होते हैं कि बेसिकली प्रोडक्ट कितने लोग सर्च कर रहे हैं। ROS रेट ऑफ एवरेज सेल कितना है, कि अगेंस्ट आपकी कीवर्ड के मतलब 92 है, तो 92 पर अगर मुझे 92 सेल्स होगी तो मेरा ये 1% आएगा, ठीक है। वो अगर 92 पे मुझे मतलब से 200 सेल्स आ रही है तो ये मेरा बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये होता है, ये आपका फिर ग्राफ शो करता है कि आपकी मतलब कितनी आपके जो है वो रीच है, सेल्स कितनी है, ये सब वो शो करता है, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरा एड ग्रुप है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट्स से मैंने ये प्रोडक्ट अभी आपके सामने ऑटोमेटिकली लगाई, ठीक है। अब 1 वीक बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसे मैनुअल लगाऊं, ठीक है। अब क्या है कि जब मैं यहां पर आता हूं तो यहां पर ये मुझे सर्च टर्म्स शो करता है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे।
सर्च टर्म का मतलब ये है कि जो आपके कीवर्ड्स अमेज़न ने वहां पे स्ट्राइक किए हैं, ठीक है। ये देखिए आपको सारे ये कीवर्ड यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करते हो, आप सिंपल यहाँ पर एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जाते हो और इस सब डाटा को एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर लेते हो, ठीक है। इसे ओपन करो, ओके। अब ये आप जब देखते हो तो यहाँ पर वो आपको कीवर्ड्स दे रहा है, इंप्रेशंस दे रहा है, क्लिक्स दे रहा है, CTR, स्पेंड, CPC, ऑर्डर्स, सेल्स, ओके। अब आपने क्या करना है, सिंपल यहां पर जब आप आए, ठीक है, अब आप क्या करते हो, देखो जिस कैंपेन पे आपके मतलब सबसे ज्यादा इंप्रेशंस हैं, जिस कीवर्ड पे, ये कीवर्ड है लिवरपूल आईफोन 12 प्रो केस, इसके ऊपर 4 इंप्रेशंस है, आईफोन 12 प्रो केस 265 है, ठीक है। या मैं इस सब को जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करके मैं इन्हें सॉर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, फिल्टर सॉरी कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ, इंप्रेशन में मुझे जाना है, ठीक है। इंप्रेशन में मैं जाकर क्या यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब ये देखें, ये मेरे पास 2 फिगर्स में ये वाले कीवर्ड्स आ गए, ठीक है, कि इनके ऊपर सबसे ज्यादा इंप्रेशंस हैं। बाकी ये जितने कीवर्ड्स हैं इनके ऊपर इंप्रेशंस कम है, ठीक है, क्लिक्स भी कम है, लेकिन अमेज़न ने फिर भी मुझे जो है काफी यहाँ पे चार्ज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब इसके ऊपर अमेज़न ने मुझे जो है वो 1.32 किया हुआ है, 1.31, ये सारे उसने मुझे चार्ज किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इन सब कीवर्ड्स को स्किप करके, ठीक है, अपनी कैंपेन लॉन्च करूंगा, ठीक है, ये वाली, ठीक है। इन सारे कीवर्ड्स को मैनुअल कैंपेन में मैं लॉन्च करूँ, ठीक है, इन सब को वहां पर मैं ऐड कर दूंगा। तो ये होता है बेसिकली मैनुअल कैंपेन का फायदा, कि अमेज़न आपको सारे, अब फिर एक नेक्स्ट काम मैं ये करूंगा, इन सभी कीवर्ड्स को, जो जो मेरे कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर इंप्रेशन ज्यादा है, मैं चेक करूंगा अपनी लिस्टिंग के अंदर भी, ठीक है, कि मेरी लिस्टिंग में ये कीवर्ड्स हैं, अगर नहीं है तो मैं वहां पर भी ये कीवर्ड जो है ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपका होता है ऑटोमेटिक कैंपेन लगाने का आपको फायदा, ठीक है। आप स्टार्ट में ब्लीड करते हो, लेकिन आपको ये बात अपने जहन में रखनी है कि जब आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, वो अच्छी बेस्ट सेलर कैटेगरी की कोई प्रोडक्ट हो, सेकेंडली आप क्या करते हो कि आप उस प्रोडक्ट पर कुछ रिव्यूज लेते हो, ठीक है। रिव्यूज लेकर देन आप उस प्रोडक्ट को मतलब सेल करते हो, ठीक है, उसके ऊपर PPC कैंपेन लगाते हो। जी, यहाँ पर है किसी का क्वेश्चन? कीवर्ड हम किसी भी टाइम एडिट कर सकते हैं ना? हाँ, लिस्टिंग आपकी Edit या- अपनी है तो आप किसी भी टाइम लिस्टिंग को एडिट कर सकते हैं। अब देखें, मुझे ये कीवर्ड्स मिले ना, ठीक है, तो मेरी जो लिस्टिंग है मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा, एनालाइज करूंगा कि वहां पर क्या ये कीवर्ड्स है, अगर नहीं है तो मैं कोई ऐसा कीवर्ड जिसका, हाँ, कोई कीवर्ड वहां से रिमूव करके ये डाल दूंगा, ठीक है, इन कीवर्ड्स को ऐड कर दूंगा। तो बेसिकली PPC कैंपेन्स का मकसद ये होता है कि आप जो है, आप अपनी प्रोडक्ट जो है आपकी, उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, उसका सेलर रैंक बढ़ाते हैं, बेस्ट सेलर रैंक में लेके जाते हैं। जब प्रोडक्ट की सेल बढ़ेगी तो उस वक्त आपकी प्रोडक्ट रैंक होना स्टार्ट हो, ठीक है। लेकिन सर स्टार्टिंग जो है वो ऑटो से करनी है ना, मैनुअल तो हम बाद स्टार्टिंग में ऑटो से, हाँ, ये मैंने आपको एग्जांपल नहीं दी ना, कि आप जो है ना स्लाइसर की जगह पे आईफोन 12 प्रो का केस ले लो, ठीक है, कि मैंने 12 प्रो का केस उस वक्त मतलब ऑटोमेटिक में किया था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि एक वीक बाद जब मैंने चेक किया तो मुझे ये कीवर्ड्स मिले कि इनके ऊपर कस्टमर ज्यादा सर्च कर रहे हैं, तो मैं ऑटोमेटिक मैनुअल में ये सारे जो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर इंप्रेशन क्लिक्स वगैरह ज्यादा है या सेल आई हुई है, सिर्फ इनको ऐड कर दूंगा, इन सब को निकाल दूंगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि इन कीवर्ड्स पर मुझे कितना चार्ज हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहां से जो है वो स्टार्ट करूं, यहां से यहां तक,
तो मुझे इसमें कितना चार्ज किया, 17 दिरहम अमेजोन ने मुझे चार्ज किया हुआ। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा तो ये मेरे 17 दिरहम तो बच गए, ठीक है, मीन मेरा बजट कंट्रोल हो गया। अब आपको बात समझ आई? जी जी। सर ये लास्ट वाला दोबारा बताएंगे, बजट क्या चीज? मैं लास्ट में ये बता रहा था कि हम ऑटोमेटिक में लगाते हैं, कोई कीवर्ड नहीं देते, ठीक है। मैनुअल कंपेन अभी मेरा इरादा था कि मैं अभी करवाऊंगा, बट आई थिंक कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अब करवाऊंगा। मैनुअल ऑटोमेटिक की मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, आप उसके गो थ्रू 2-3 दफा होना, ठीक है। अगर आपने कोई लिस्टिंग वगैरह की हुई है तो कोशिश करना खुद से उसे करने की, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मैनुअल कंपेन पर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं एक वक्त में ऐसा नहीं करना चाहता कि आपका जो है ना माइंड पकड़ ना सके, चीजों को कैच ना कर सके, ठीक है। नहीं तो अगर हम ऑटोमेटिक में करते हैं तो वो भी तो सही है, उसमें मैनुअल को छेड़ने की जरूरत ही नहीं है खुद नहीं पे। नहीं है ना रवि भाई, रवि भाई अच्छा। देखें ये मैंने एक ऑटोमेटिक लगाई ना, ठीक है, हाँ। तो मेरे पास सारा उसका डाटा आ गया, ठीक है। ओके। ओके, अब ये देखें कि यहाँ पर Amazon खुद से कीवर्ड्स को स्ट्राइक मार रहा है, मतलब फाइंड कर रहा है, ठीक है, कस्टमर, अमेज़न खुद ही कर रहा है अपने आप ही। हाँ खुद से कर रहा है। अब आप ये देखें कि ये कीवर्ड्स है ना, इन कीवर्ड्स पे हो सकता है कोई सेल ना हो, ठीक है, लेकिन फिर भी पैसा इनको, चार्ज कर रहा हो। हाँ लेकिन मुझे पैसे तो चार्ज हो रहे हैं ना, तो मैं ये इस पे क्यों दूं, ठीक है। मैं नेक्स्ट कैंपेन लॉन्च करूंगा, आप देखें इन कीवर्ड्स पर यहां से लेके रवि भाई यहां तक मैंने 17.23 दिरहम पे कर दिए, ठीक है, ऐसे ही वो फालतू और हो मुझे गया। फायदा कुछ ना हुआ। अब ये हाँ। मेरा 17.23 बजट बच गया, ये बजट मेरा कहाँ चला जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि मेरी कैंपेन लॉन्ग टाइम के लिए फिर चलेगी, ठीक है। तो सही। ये बेसिकली होता है, ठीक है। अभी मैं आज के लिए जो है ना ये क्लास पीपीसी की यहीं पे ही एंड करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और मैं इसको फुल जो है ना आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करें, कोई भी डमी लिस्टिंग वगैरह अगर क्रिएट की हुई है तो उसके ऊपर मतलब खुद से प्रैक्टिस करें, एटलीस्ट जस्ट मतलब फॉर द नॉलेज, ठीक है, कि आप बेशक उसे लॉन्च ना करें, वीडियो को देखते हुए, ठीक है, मतलब आप उसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। और कोई आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसे क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्लास में कीजिए, ठीक है। उसके अलावा एक और मैं दूंगा आज क्लास, ठीक है, छोटी सी ये मैं आपको दूंगा, जो सलमान भाई आए थे मेरे पास और मोहित से मेरी बात हुई थी कॉल पे, ठीक है, तो मैंने उन्हें कॉल पे एक्सप्लेन किया था। बेसिकली होता क्या है कि अक्सर ये क्वेश्चन आता है, एक सेकंड प्लीज होल्ड रखिएगा प्लीज। इस टॉपिक को भी हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ये टॉपिक है बेसिकली कि हम होलसेल में कॉपी लिस्टिंग से अपना प्रॉफिट कैसे ज्यादा इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा। आज के लिए क्लास सिर्फ इतनी ही थी। वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है, ठीक है, और अभी मैं वीडियो सेव करके इंशाल्लाह कोशिश